नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड चतुस्त्रिंशो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन, सत्यवान को जीवन दान तथा सावित्री शब्द की व्युत्पत्ति का कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सावित्र्युवाच हरिभक्तिं देहि मह्यं सारभूतां सुदुर्लभाम त्वत्तः सर्वं श्रुतं देवो नावशिष्टो वरो मम। किंचित कथय मे धर्मो श्रीकृष्ण गुणकीर्तनम पुंसाम लक्षोद्वार बीजम नरकार्णवतारकम कारणं मुक्ति कार्याणां सर्वाशुभ निवारणं दारणं कर्म वृक्षाणां कृतपापौघहारकं मुक्तयः कथिता सन्ति किं वा शान्तां च लक्षणं हरिभक्तेर्मूर्तिभेदं विवेक निषेकस्यापि लक्षणं तत्त्वज्ञानो विहीना च स्त्री जातिर्विधि निर्मिता किं तज्ज्ञानं सारभूतं वदवेदो विदाम वरो सर्वदानं ह्यनशनं तीर्थस्नानं व्रतं तपः अज्ञाने ज्ञानदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमो पितुः सद्गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते मातुः सद्गुणः पूज्यो ज्ञानदाता गुरु प्रभो। यमवाचो पूर्वं सर्वो वरो दत्तो यस्ते मनसि वाञ्छितः अधुना हरिभक्तिस्ते वत्से भवतु मध्वरातो श्रोतुमिच्छसि कल्याणी श्रीकृष्णगुणकीर्तनम् अवर्कतॄणां प्रश्नकर्तॄणां सूत्रणां कुलतारकम् शेषो वक्तसहस्रेणो नहि यद्वाक्कुमि यद्वक्तुमीश्वरः मृत्युञ्जयो नाक्षमश्च वक्तुं पञ्चमुखेन च धाता चतुर्णा देवानां धाता चतुर्णा वेदानां विधाता जगतामपि ब्रह्मा चतुर्मुखेनैव नालं विष्णुश्च सर्ववितो कार्तिकेयः षड्मुखेन नापि वक्तुमलं ध्रुवं नागणेशः समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरुर्गुरु सारभूताश्च शास्त्राणां वेदाश्चत्वार एव च कलामात्रं यद्दुर्गणानां कलामात्रं यद्गुणानां न विदन्ति बुधाश्च ये। ओम नमः शिवाय। सरस्वती जलीभूता नालम यद्गुणवर्णने सनत्कुमारो धर्मश्च सनकश्च सनातनः सनन्दः कपिलः सूर्यो ये चान्ये ब्रह्मणा सुताः विचक्षणा न यद्युक्तं केवान्ये जडबुद्धयाः न यद्यक्तुं क्षमा सिद्धा मुनीन्द्रा योगिनस्तथा केवान्ये चाभयं केवा भगवद् गुणवर्णने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ध्यायन्ति यत्पदाम्बोजं ब्रह्मा विष्णु शिवादयः अतिसाध्यं स्वभक्तानां तदन्येषां सुदुर्लभं यत्किञ्चिद्विजानाति तद्गुणो कीर्तनं महातो अतिरिक्तं विजानाति ब्रह्मा ब्रह्मविशारदः ततोऽतिरिक्तं जानाति गणेशो ज्ञानिनां गुरुः सर्वातिरिक्तं जानाति सर्वज्ञः शम्भुरेव च तस्मै दत्तं पुरा ज्ञानं कृष्णेन परमात्मना अतीव निर्जने रम्ये गोलोके रासमण्डले तत्रैव कथितं किञ्चिद्यद्गुणोत्कीर्तनं पुनः धर्माय कथयामास शिवलोके शिवः स्वयं धर्मास्त्वत् कथयामास पुष्करे भास्कराय च पितामहं यमाराध्य मां प्राप तपसा सती पूर्वो स्वविषयं चाहं न गृह्णामि प्रयत्नतः वैराग्ययुक्तस्तपसे गन्तुमिच्छामि सुब्रती तदा याम कथयामास पिता तद्गुणकीर्तनं यथागमं तदद्वामी निबोधातीव दुर्गमं तद्गुणं सा न जानाति तदन्यस्य च
का कथा और यथा कासो न जानाति स्वान्तमेव वरानने सर्वान्तरात्मा भगवानो सर्वकारण कारणं सर्वेश्वरश्च सर्वाद्यः सर्ववित् सर्वरूपधृको नित्यरूपी नित्यदेही नित्यानंदो निराकृति निरंकुशश्च निःशंको निर्गुणश्च निराश्रयः निर्लिप्तः सर्वसाक्षी च सर्वाधारा परात्परः प्रकृतिस्ताद्विकारा च प्रकृतास्ताद्विकारजः स्वयं पुमाश्च प्रकृतिः स्वयं च प्रकृते परः रूपं विधत्ते रूपश्च भक्तानुग्रहेतवे अतीव कमनीयं च सुन्दरं सुमनोहरं नवीन नीरद श्यामं किशोरं गोपवेशकं कंदर्पकोटिलावण्य लीलाधाम मनोहरं असरन मध्यान्य पद्मानां शोभामोषक लोचनम। ओम नमः शिवाय। शरत्पार्वण कोटीन्दु शोभा संशोभिताननम अमूल्य रत्न खचितं रत्न भरण भूषितं सस्मितं शोभितं शाश्वत मूल्य पीतवाससा अपर ब्रह्मा स्वरूपं च ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा सुखदृश्यं च शान्तं च राधाकान्तमनन्तकं गोपीभिर्वीक्ष्यमाणं च सस्मिताभिः समन्तताः रासमण्डल मध्यस्थं रत्न सिंहासन स्थितं बंसी क्वणन्तं द्विभुजं वनमाला विभूषितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौस्तुभेनो मणीन्द्रेणम् असुन्दरं वक्षसोज्ज्वलम् अकङ्कुम कुंकुममागरू कस्तूरी चंदनार्चित विग्रहं चारु चंपकमालाब्जो मालती माल्यमंडितम् चारु चंबक सौभाग्य चूड़ाव विक्रमराजितम् ध्यायान्ति चैवं भूतं वै भक्ता भक्ति परिप्लुता और यद्भया जगतां धाता विधत्ते सृष्टिमेव च करोति लेखनं कर्मानुरूपं सर्वकर्मणां तपसां फलदाता च कर्मणां च यदाज्ञया विष्णुः पाता च सर्वेषां यद्भयात् पाति सन्ततं कालाग्निरुद्रा संहर्ता सर्वविश्वेषु यद्भयात् शिवो मृत्युंजयश्चैव ज्ञानिनां च गुरोर्गुरुः यज्ञानादानात् सिद्धोऽसो योगी सः सर्ववित् स्वयं अपरमानन्दयुक्तश्च भक्तिवैराग्यसंयुतः यत्प्रसादाद्वाति वातः प्रवरः शीघ्रगामिनामो तपनश्च प्रतपति यद्भयात् सन्ततं सति तपनश्च प्रातपति यद्भयात् सन्ततं सति यदाज्ञया वर्षतीन्द्रो मृत्युषु चरति जन्तुषु यदाज्ञया दहेद्वद्विर्जलमेव सुशीलितं दिशो रक्षन्ति दिक्पाला महाभीता यदाज्ञया भ्रमन्ति राशिचक्राणि ग्रहा वै यद्भयेन च अभयात् फलन्ति वृक्षाश्च पुष्पयन्त्यपि च यद्भयात्। ओम नमः शिवाय। भयात् फलानि पक्वानि निष्फलास् तरवो भयात् यदाज्ञया स्थलस्थाश्च न जीवन्ति जलेषु च यथा स्थले जलस्थाश्च न जीवन्ति यदाज्ञया अहं नियमकर्ता च धर्माधर्मे च यद्भयात् कालश्च कलयेत् सर्वं भ्रमत्येव यदाज्ञया अकाले न हरेत कालो मृत्युर्वे यद्भवेन च ज्वलदग्नो पतन्तं च गंभीरे च जलार्णवे वृक्षाग्रा तीक्ष्ण खड्गे च सर्पादीनां मुखेषु च नानाशस्त्राविद्धं या रणेषु विषमेषु च पुष्पचन्दन तल्पे च बन्धुर्वैश्च रक्षितं शयानं तन्त्रमन्त्रैश्च काले कालो हरेद्भयात् धत्ते वायुस्तोयराशिं तोयं कूर्मं यदाज्ञया कूर्मोऽनन्तं सा च क्षोणी समुद्रान् सप्तपर्वतान् सर्वाश्चैव क्षमारूपो नानारूपं बिभर्ति सः।
ओम नमः शिवाय। यतः सर्वाणि भूतानि लीयन्तेऽन्ते च तत्र वै इन्द्रायुश्चैव दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः अष्टाविंशच्च कृपाते ब्रह्मणः स्याद् हर्निशम् और षष्ट्याधिके पंचशते सहस्रे पंचविंशतो युगे नराणां शुक्रायुरेवं संख्याविदो विदुः एवं त्रिंशद्दिनैर्मासो द्वाभ्यां तप्या ताभ्याम ऋतुः स्मृतः ऋतुभिः षड्भिरेवासाब्दं ऋतुभिः षड्भिरेवाब्दं शताब्दं ब्राह्मणो वयः ब्राह्मणश्च निपाते वै चक्षुरुन्मीलनं हरे चक्षुर्निर्मीलने तस्य लयं प्राकृतिकं विदुः प्रलये प्राकृताः सर्वे देवाद्याश्च चराचराः लीनाधातरिधाता च श्रीकृष्णेनाभिपङ्कजे विष्णुः क्षीरोदशायी च वैकुण्ठे यश्चतुर्भुजः विलीनां वामपार्श्वे च कृष्णस्य परमात्मनः इन्द्राद्या भैरवाद्याश्च यावन्तश्च शिवानुगाः शिवाधारे शिवे लीना ज्ञानानन्दे सनातने ज्ञानाधिदेव कृष्णस्य महादेवस्य चात्मनः तस्य ज्ञाने विलीनश्च बभूवातो क्षणं हरे दुर्गायां विष्णुमायायां विलीनाः सर्वशक्तया सा च कृष्णस्य बुद्धौ च बुद्ध्याधिष्ठात्र देवता नारायणाश्च स्कन्दश्च लीनो वक्षसि तस्य च श्रीकृष्णासश्च तद्वाहो देवाधीशो गणेश्वरः पद्यांश भूता पद्म्यायां साराधायां च सुब्रती गोप्यश्चापि च तस्यां च सर्वा वै देवयोषितः कृष्णा प्राणादिदेवी च कृष्णा प्राणादिदेवी सा तस्य प्राणेषु सा स्थिताः सावित्री च सरस्वत्यां वेदशास्त्राणि यानि च स्थिता वाणी च जिह्वायां तस्यैव परमात्मना गोलोकस्थस्य गोपाश्च विलीनास्तस्य लोमसु तत्प्राणेषु च सर्वेषां प्राणावाताहुतासना जठराग्नौ विलीनश्च जलं तद्रोसनाग्रतः वैष्णवाश्चरणाम्भोजे परमानंद संयुता सारात सारतरा भक्ति रस पीयूष पायिनः विराट क्षुद्रस्य महती लीनः कृष्णे महान विराटो यस्यैव लोमकूपेषु अविश्वानि निखिलानि च यस्य चक्षुर्निमेत्रेण यस्य चक्षुर्निमेषेण महाश्च प्रलयो भवेत् चक्षुरुन्मीलने सृष्टिर्यस्यैव परमात्मनः यावन्निमेषे सृष्टि स्यात्यावदुन्मीलते मीलने वया। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणश्च शताब्देन सृष्टिस्तत्र लया पुनः ब्रह्मा सृष्टिलयानां च संख्या नात्सेव सुब्रते यथा भूर्जसां चैव संख्यानं च निशामय चक्षुर्निमेषे प्रलयो यस्य सर्वान्तरात्मना उन्मीलने पुनः सृष्टिर्देवेश्वरेच्छया उन्मीलने पुनः सृष्टिर्भवे देवेश्वरेच्छया और तद्गुणोत्कीर्तनं वक्तुं ब्रह्माण्डेषु चाकः क्षमा। ओम नमः शिवाय। यथा श्रुतं तावक्त्रा तथोक्तं च यथागमम् अमुक्तयश्च चतुर्वेदैर्निरुताक्ष निरुक्ताश्च चतुर्विधा। ओम नमः शिवाय। तत्प्रधाना हरेर्भक्तिर्मुक्तेरपि गरीयसी असालोक्यदा हरेरेका चान्यासारूप्यदा पराः समीप्यदा च निर्वाणदात्री चैवमिति स्मृति भक्तास्ता नहि वाञ्छन्ति विना तत्सेवनादिकं सिद्धत्वमरत्वं च ब्रह्मत्वं च वहेलया जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयशोकादि खण्डनं धारणं दिव्यरूपश्च विदुरनिर्वाण मोक्षदं मुक्तिश्च सेवारहिता भक्ति सेवा विवर्धिनी भक्तिमुक्तयोरयं भेदो निषेकलक्षणं शृणु अविदुर्बुधा निषेकं च भोगं च कृतकर्मणाम् तत्खण्डनं च शुभदं परम श्रीकृष्ण सेवनं तत्त्वज्ञानमिदं साध्वी सारं वैलोकवेदयो विघ्नघ्नं शुभदं चोक्तं गच्छ वत्से यथा सुखम्
इत्युक्त्वा सूर्यपुत्रस्य जीवयित्वा च तत्पतिं तस्यै सुभाषिषं दत्त्वा गमनं कर्तुमुद्यतः दृष्ट्वा यमं च गच्छन्तं सावित्री तं प्रणम्य च रुरोध चरणे धृत्वा सद्विच्छेदोति दुःखता और सावित्री रोदनं श्रुत्वा यमः सोऽयं कृपानिधिः और तामित्युवाच सन्तुष्टावरोधी चापि नारदो। ओम नमः शिवाय। यमुवाच लक्षवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते अन्ते यास्यासि गोलोके श्रीकृष्णो भवनं शुभे गत्वा च स्वागृहं भद्रे सावित्र्याश्च व्रतं कुरु द्विसप्तवर्षपर्यन्तं नारीणां मोक्षकारणं ज्येष्ठे शुक्लचतुर्दश्यां सावित्र्याश्च व्रतं कुरु शुक्लाष्टम्यां भाद्रपदे महालक्ष्म्यां व्रतं तथा द्व्याष्टवर्ष व्रतं चेदम् अप्रत्यब्दम् पक्षमेव च करोति परया भक्त्या सा याति च हरे पदम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रति मंगलवारे च देवीं मंगलचंडिकां प्रतिमासं शुक्लषष्ट्यां षष्ठी मंगलदायिकं तथा च संक्रांत्यां मनसा सर्वसिद्धिदां राधां रासे च कार्तिक्यां कृष्णप्राणाधिकां प्रियां उपोष्य शुक्लाष्टाम्यां च प्रतिमासे वरप्रदं विष्णुमायां भगवतीं दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं प्रकृतिं जगदम्बा च पतिपुत्रवतीव च अपतिव्रतासु शुद्ध्यासु यन्त्रेषु प्रतिमासु च या नारी पूजयेद भक्त्या धनसन्तान हेतवे इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते श्रीहरे पदम् इत्युक्त्वा तां धर्मराजो जगामो निजमन्दिरं गृहीत्वा स्वामिनां सा च सावित्री च निजालयम् सावित्री सत्यवन्तं च वृतान्तं च यथाक्रमम् अन्याश्च कथयामासो बान्धवाश्चैव नारदो सावित्री जनकः पुत्रांस प्रापद्य क्रमेण च स्वासुरश्चक्षुषी राज्यं सा च पुत्रान् वरेण च लक्ष्यवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते जगामो स्वामिनां सार्धं गोलोकं सा पतिव्रता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सवितुश्चाधिदेवी या मंत्राधिष्ठात्र देवता सावित्री चापि वेदानां सावित्री तेन कीर्तिता इत्येवं कथितं वत्सो सावित्र्याख्यानुमुत्तमं जीवकर्म विपाकं च किं पुनः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 34वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन, सत्यवान को जीवन दान तथा सावित्री शब्द की व्युत्पत्ति का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं कि हे नारद, सावित्री के निवेदन पर धर्मराज के कथा कहने के उपरांत सावित्री देवी पुनः धर्मराज से कहती हैं, हे देव, मैंने आपकी कृपा से यह सब विधि विधान सुन लिया है तथा अब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मैं आपसे कोई वर नहीं चाहती हूँ। अब आप केवल सर्वश्रेष्ठ सुदुर्लभ हरि भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे विभु, जो लाखों पीढ़ी के उद्धार का मूल कारण है, जिससे नर कारणों से छुटकारा प्राप्त होता है तथा कर्म रूपी वृक्ष का फल नहीं पाना पड़ता है, अर्थात जन्म मरण रूप चक्र और कर्म वृक्ष का फल वह नहीं पाना होता है, जो सर्व अशुभ निवारक तथा सर्व संचित पाप पुंज का नाशक है, जो मुक्ति रूपी सार वस्तु का मूल कारण कहा गया है। वह भगवान श्री कृष्ण का गुणानुकीर्तन रूप धर्म किंचित आप मुझसे कहने की कृपा करें। समस्त दान अनशन अर्थात व्रत उपवास तीर्थ स्नान व्रत तप का फल तो अज्ञानी को दान देने के फल की तुलना में 1/16वां अंश भी नहीं है। अतः माता को पिता की अपेक्षा सतगुण गौरवान्वित कही गई है।
उन माता से भी गुरु को 100 गुना अधिक पूज्य कहा गया है। यमदेव कहते हैं, हे पुत्री, इससे पहले ही मैंने तुम्हारा वांछित सभी वर तुमको दे दिए हैं। अब कहता हूँ कि मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे अंतःकरण में हरि भक्ति प्रतिष्ठित हो जाए। हे कल्याणी, हे सावित्री, तुम्हारी जो इच्छा भगवान श्री कृष्ण का गुण कीर्तन सुनने की है, वह तो वक्ता, जिज्ञासु तथा श्रोता के कुल हेतु उद्धारक होती है। हे देवी, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सहस्त्र मुखों से शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। 5 मुखों से मृत्युंजय शिव भी करने में असमर्थ हैं। चतुर्वेदधारी तथा जगत के सृष्टिकर्ता विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा तथा सर्वज्ञ विष्णु षण्मुख कार्तिकेय भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे देवी, जो योगींद्रों के गुरुओं के भी गुरु गणेश हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण के गुणग्राम का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। यह चारों वेद जो शास्त्र समूह के सार मूल हैं, वे भी प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का एक कला का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अतः इन विद्वानों की तो बात ही क्या है, जो वे प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर सकें। हे देवी, जिनके गुणों का प्रयत्नतः वर्णन सरस्वती देवी तक नहीं कर सकती, सनत कुमार, धर्मदेव, सनक, सनातन, सनंदन, कपिल, सूर्य तथा अन्य ब्राह्मण पुत्रगण करने में सदा असमर्थ हैं, तब अन्य जड़ बुद्धि वालों के तो कहना ही क्या है। उन प्रभु के गुणों का वर्णन कर सकने में सिद्ध, मुनीन्द्र, योगीगण असमर्थ रहते हैं, तब उस भगवत गुणों का वर्णन करने में अन्य सामान्य मनुष्य कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, जिन प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सदा करते हैं, वे प्रभु भक्तों हेतु सद्यः साध्य हैं, अर्थात तुरंत ही सिद्धि योग्य हैं, अन्य के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। उन देव के महत् गुणों का वर्णन तनिक सा ही लोग कर पाते हैं, तथापि वह ब्रह्म विशारद ब्रह्मा तो ज्ञात है। ब्रह्मा के अतिरिक्त ज्ञानी गण के गुरु गणपति गुण कुछ जानते हैं, तथापि प्रभु के गुणों के सबसे महान ज्ञाता सर्वज्ञ शंभु सदाशिव ही हैं। प्राक काल में परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोकस्थ रासमंडल में निभृत प्रदेश में शिव जी को यह ज्ञान प्रदान किया था। हे देवी, इसके बाद उन्होंने अपने गुणों को भी कुछ कहा था। इसके बाद शिव ने शिवलोक में यह धर्म से कहा था, हे सती सावित्री। इसके बाद पुष्कर तीर्थ में धर्मदेव ने मेरे पिता भास्कर से श्री कृष्ण के गुणों के महात्म का वर्णन किया था। तब सूर्यदेव ने तपस्या द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया था। हे देवी, हे सुब्रते, जब मैं किसी भी प्रकार से यमलोक का कार्याधिकार ग्रहण नहीं करना चाह रहा था तथा तपस्यार्थ जाने को उद्यत हो गया था, तभी मेरे पिता भास्कर देव सूर्य ने मुझसे भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत दुर्गेय गुणों का वर्णन किया था। हे वरानने, हे सावित्री, वही वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ जो मैंने अपने पिता के श्रीमुखारविंद से सुना था। हे सुंदरी, यमदेव कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण को स्वयं अपने गुणों की सीमा उसी प्रकार से ज्ञात नहीं है जैसे आकाश अपनी अंतिम सीमा नहीं जानता है। वे प्रभु श्री कृष्ण सबके अंतरात्मा, सभी कारणों के भी कारण, सबके ईश्वर, सबके आदि, सर्वज्ञ और सर्वरूपधारी हैं। हे देवी, प्रभु श्री कृष्ण नित्य रूपी, नित्य देहधारी, नित्यानंदमय, निराकृति अर्थात बिना किसी आकार प्रकार के, निरंकुश अर्थात स्वतंत्र, बिना किसी के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले, शंका रहित, निर्गुण, निराश्रय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार, परात्पर हैं। वह प्रकृति उनका ही विकार है। समस्त प्राकृतिक पदार्थ इन प्रकृति के ही विकार हैं, जो स्वयं ही पुरुष प्रकृति तथा स्वयं प्रकृति से भी परे भी हैं, जो अरूप होकर भी भक्तों पर कृपालु होकर रूपधारी हैं। वे ही रूपधारी होने के कारण अतीव कमनीय, सुंदर तथा मनोहर किशोर वय वाले गोप वेशधारी हो जाते हैं। हे देवी, उनका वर्ण नव जलधर के
समान श्याम वर्ण का है। वह मनोहर रूप करोड़ों कामदेव का आश्रय है। वे लीलाधाम मनोहर हैं। शरदकालीन मध्याह्न में खिले हुए कमल को भी लज्जित करते हुए उनके नेत्रद्वय स्वभावान शोभायमान होते हैं। हे देवी, यमदेव कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का मुख कमल शरतकालीन पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा की शोभा को भी पराजित करने वाला है। वे अमूल्य रत्नों से निर्मित आभूषणों से भूषित हैं। ब्रह्म तेज से ज्वलित पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण के मुख पर मंद मुस्कान तथा अंग पर अमूल्य पीतवर्ण वस्त्र शोभायमान हो रहा है। प्रभु की मूर्ति शांत एवं देखने में सुखकारी है। हे देवी, कोई भी इन राधाकांत का अंत नहीं पा सकता है। उनके चारों ओर मुस्कुराती हुई गोपियां निरंतर उनके दर्शन का लाभ लेती हैं। हे देवी, प्रभु द्विभुज हैं। वे रासमंडलस्थ रत्न सिंहासन पर आसीन विशुद्ध वनमाला से भूषित हैं। इस प्रकार से सज्जित वेशधारी भगवान श्री कृष्ण सतत बंसी वादन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हे देवी, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान है। इससे उनका वक्ष स्थल उज्ज्वल लग रहा है। उनका विग्रह कुंकुम, अगरु, कस्तूरी के द्वारा लिप्त है। इन प्रभु के घुंघराले केश पास उत्तम चंपा, कमल तथा मालती पुष्पों की माला से सुशोभित हैं। भक्ति रस में आप्लुत भक्तगण अत्यंत भक्तिभाव के साथ श्री कृष्ण का ऐसा ध्यान करते रहते हैं, जिनके शासन के भय से भीत विधाता इस जगत की सृष्टि करते हैं, जिनके शासन से भयभीत विधाता इस जगत की सृष्टि करते हैं तथा जिनकी आज्ञा के अनुसार लोगों को तप का फल एवं कर्म का फल ब्रह्मा प्रदान करते हैं, जिनके भय से साक्षात विष्णु सतत जगत का रक्षण करते हैं, जिनकी आज्ञा से कालाग्नि रुद्र विश्व संहार कार्य में सदा नियुक्त रहते हैं, जिनसे ज्ञान पाकर शिव मृत्युंजय तथा ज्ञानीगण के गुरुओं के भी गुरु हैं तथा जिनकी कृपा से वे सिद्धेश्वर योगीश्वर होकर सदा परमानंद में निमग्न रहते हैं, सदा वैराग्य एवं भक्तिभाव में लीन रहते हैं, जिनकी कृपा से वायुदेव शीघ्रगामी लोगों के समूह में श्रेष्ठतम माने जाते हैं तथा सतत गमनशील रहते हैं। हे सती, धर्मराज कहते हैं, जिनके शासन के भय के कारण सूर्यदेव सतत जगत को ताप प्रदान करते हैं, जिनकी आज्ञा से इंद्र समयानुरूप वर्षा करते हैं तथा मृत्यु प्राणीगण में सतत विचरण करती है, जिनकी आज्ञा से अग्नि में दाहिका शक्ति होती है तथा जिनकी आज्ञा से जल में शीतलता होती है, जिनकी आज्ञा से भयभीत होकर दिक्पाल लोक सभी दिशाओं की रक्षा करते हैं, जिन परमेश्वर के भय से राशि चक्र तथा ग्रहगण सतत भ्रमणरत रहते हैं तथा वृक्षगण फलित एवं पुष्पित होते रहते हैं, जिनके भय से फल पकते हैं तथा बहुत से वृक्ष फल रहित हो जाते हैं, जिनकी आज्ञा से थलचर जीवगण जल में जीवित नहीं रह पाते हैं। हे देवी, जिनकी आज्ञा से जलचर प्राणी स्थल पर आकर जीवन रहित हो जाते हैं, जिनके भय से मैं स्वयं धर्मराज धर्म और अधर्म का नियम करता हो गया हूँ, जिन जगदीश्वर की आज्ञा से काल निरंतर संचारित होता रहता है, संहार कार्य में निरुक्त रहता है, जिनके भय से काल तथा मृत्यु कदापि समय पूर्व किसी को भी आक्रांत नहीं करते हैं तथा यहाँ तक कि जीवगण प्रज्वलंत अग्नि में गहरे सागर में वृक्ष की चोटी से गिरने पर भी विषम भयानक रणांगण में शस्त्रास्त्रों से विद्ध होकर तीक्ष्ण तलवार की धार पर गिरकर सर्प आदि द्वारा डसे जाकर भी अकाल मृत्यु तथा काल से ग्रस्त नहीं होते हैं। यदि मृत्यु काल उस समय निश्चित नहीं है, तब इतने पर भी किसी भी जीव को मृत्यु ग्रास नहीं बना सकती है। यह सब उन परमेश्वर के भय से ही स्वमेव ही संचालित होता है, जिन प्रभु के भय के कारण काल बंधुगण द्वारा रक्षित चंदन पुष्प से सजी सैया पर तंत्र मंत्र से रक्षित लेटे व्यक्ति को भी मरण काल आ जाने पर जीवित नहीं छोड़ता है, जिनकी आज्ञा से वायु जल को धारण करता है तथा जल कूर्म कक्षप को धारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवी,
हे सावित्री, धर्मराज कहते हैं, जिनकी आज्ञा से कूर्म अनंत शेष नाग को धारण करते हैं, शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं, पृथ्वी सप्त सागर सप्त पर्वत तथा सभी को नाना रूप से धारण करती है। हे देवी, अंत में उन प्रभु में ही सब कुछ प्रविलीन हो जाता है। इंद्र की आयु 71 दिव्य युग कही गई है। 28 इंद्रों का जीवन काल ब्रह्मा का एक अहोरात्र अर्थात एक दिन रात होता है। मनुष्यों में 25,560 युग काल तक एक इंद्र की आयु होती है। यह सब गणनाकारों का मत है। 30 दिन का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है, जिस मान से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कही गई है। यह 100 वर्ष ब्रह्मा की आयुमान के अनुसार होते हैं। विष्णु का यह सब विष्णु के एक निमेष मात्र है। विद्वान कहते हैं कि विष्णु का पलक झपकना ही प्राकृतिक लय है। इसमें देवादि सचराचर का लय हो जाता है। हे देवी, भगवान विष्णु के पलक झपकते ही एक ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा की पूर्ण आयु विष्णु का एक निमेष मात्र है। ब्रह्मा के लय के साथ ही सचराचर सृष्ट जगत ब्रह्मा में ही लीन हो जाता है। तब ब्रह्मा भी श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे बैकुंठ में चतुर्भुज रूप में सदा निवास करते हैं। वे भी परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार रुद्र, भैरव आदि शिव के समस्त अनुचर लोग मंगलाधार ज्ञानानंद पूर्ण सनातन शिव में लीन हो जाते हैं। वे ज्ञानाधिष्ठात्र महादेव भी परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में लीन हो जाते हैं। इस समस्त घटना चक्र का घटित होना भगवान श्री कृष्ण के क्षण काल में संभव होता है। इस समय विष्णु, माया, भगवती दुर्गा में सभी शक्तियां विलीन हो जाती हैं तथा बुद्धि की अधिष्ठात्र देवी दुर्गा का लय भी भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में हो जाता है। नारायण के अंश कार्तिकेय स्कंद का लय उनके वक्ष में होता है। देवगण के अधीश्वर गणेश प्रभु की बाहु में लीन हो जाते हैं। हे सुब्रते, उस काल में पद्मा का अंश पद्मा भी लीन होकर पद्मा का लय राधा में हो जाता है। गोपीगण समस्त देव स्त्रियां राधिका में लीन हो जाती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवी राधा भी कृष्ण के प्राण में लीन हो जाती हैं। सावित्री देवी समस्त वेद शास्त्र सरस्वती देवी में लीन हो जाते हैं। सरस्वती देवी तब परमात्मा श्री कृष्ण की जिह्वा में स्थित रहती हैं। गोलोक के जितने गोप हैं वे श्री कृष्ण की रोमावली में लीन हो जाते हैं। सबकी प्राणवायु कृष्ण के प्राणों में, अग्निदेव कृष्ण की भक्ति जठराग्नि में, अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण की जठराग्नि में, जल कृष्ण के रसनाग्र भाग में विलीन हो जाता है। वैष्णवगण परम आनंद के साथ भक्ति रस रूप अमृत का पान करते हुए श्री कृष्ण के चरण कमल में अवस्थान करने लगते हैं। हे देवी, इसके बाद क्षुद्र विराट मूर्ति महान भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। तब महान विराट कृष्ण के लोम कूपों में समग्र विश्व स्थित रहता है। भगवान के पलक झपकते अर्थात बंद होते ही प्रलय तथा पलक खुलते ही सृष्टि हो जाती है। इनका एक निमेष उन्मेष काल ही ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। इस एक निमेष अर्थात उन्मेष काल में ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। तब सृष्टि लय दोनों इतने ही समय में हो जाता है जो भगवान का एक पलक झपकने और खोलने का काल होता है। हे देवी, उस उन्मेष निमेष में जब प्रभु की पलक बंद होती है तभी महाप्रलय तथा जैसे ही पलक खुलती है वैसे ही सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। पलक बंद होते ही समस्त सृष्टि प्रभु में सुरक्षित हो जाती है। उनकी पलकें खुलते ही समस्त सृष्टि बहिर्गत हो जाती है। हे सुब्रते, हे सावित्री, धर्मदेव कहते हैं ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही सृष्टि लय होता है। ब्रह्म सृष्टि का लय की संख्या की गणना नहीं हो सकती है। जैसे भूमि में धूल कणों की कोई संख्या नहीं है, तदनुरूप सृष्टि तथा लय आदि असंख्य हैं। जिन सर्वांतरात्मा प्रभु के पलकों के झपकते ही प्रलय तथा उनकी इच्छा के पलक खुलते ही सृष्टि होती है, ऐसे ही गुणों को समस्त ब्रह्मांडों में कौन जान सकता है, कौन बखान कर सकता है। हे देवी, हे सावित्री, हे सती,
धर्मदेव कहते हैं कि मैंने अपने पिता सूर्यदेव जी से जो परम हरि परमात्मा श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया था वह मैंने आपसे साविस्तार कह दिया है। सभी प्रकार की मुक्ति से जो चतुर्धा है भक्ति ही अधिक श्रेष्ठ तथा गौरव युक्त है। एक मुक्ति भगवान श्री हरि का सालोक्य है, एक मुक्ति भगवान श्री हरि की सालोक्य प्रदा है, अन्य मुक्ति हरि का सारूप्य प्रदान करती है। तृतीय मुक्ति में हरि का सामीप्य तो चतुर्थ मुक्ति में हरि का सायुज्य लाभ प्राप्त होता है। तथापि भक्तगण इन चारों मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते, वे केवल हरि की सेवा की ही याचना करते हैं। भक्तों द्वारा तो सिद्धत्व, अमरत्व, ब्रह्मत्व तक को भी अवहेलना कर उपेक्षा कर दी जाती है। भक्तों का जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय, शोक आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। वे सेवा बल से अनायास ही दिव्य रूप धारण करके निर्वाण मुक्ति तक प्राप्त कर लेते हैं। ये चारों मुक्तियां जिनका उल्लेख मैंने किया है ये सभी सेवा से रहित हैं। भक्ति तो सेवा की वृद्धि करने वाली होती है। यही मुक्ति तथा भक्ति के बीच का भेद है। अब निषेक लक्षण श्रवण करो। मैं आपसे कहता हूँ, बुद्धिमान लोगों ने कृत कर्मा के भोग को ही निषेक कहा है। इस निषेक का खंडन शुभप्रद हरि सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। हे साध्वी, हरि सेवा के प्रति जो अनुरक्ति है वही वास्तविक तत्व ज्ञान है। समस्त लौकिक तथा वैदिक कर्मों का यही सार पदार्थ है। हे देवी, मैंने तुमसे यह सर्व विघ्न विनाशक प्रसंग कह दिया है। यह शुभप्रद हरि महिमा कीर्तन है। हे पुत्री, अब तुम यहाँ से सुखपूर्वक वापस जाओ। यह कहकर सूर्यनंदन धर्मदेव यम ने सावित्री के पति को जीवन दान दे दिया। इसके बाद वैसे ही वे शुभ आशीर्वाद देकर वहाँ से जाने लगे। तब सावित्री ने यमदेव को प्रणाम किया तथा उनके चरणों को पकड़कर रोने लगीं। सज्जनों का वियोग अत्यंत दुखदायी होता है। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, कृपा निधान यम सावित्री का रोना देखकर स्वयं भी रोने लगे। यम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। यमदेव कहते हैं, हे देवी, हे शुभे, अब ग्रह जाकर सावित्री व्रत करो। तुम पुण्य भूमि भारत में 1,00,000 वर्ष तक सुख भोग करो। इसके बाद गोलोक प्राप्त करोगी। नारीगण यह सावित्री व्रत 14 वर्ष तक करके मोक्ष लाभ को प्राप्त करेंगी। ज्येष्ठ मासीय कृष्णा चतुर्दशी के दिन सावित्री व्रत तथा भाद्र शुक्लाष्टमी के दिन महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। जो नारी 16 वर्ष पर्यंत प्रतिवर्ष इस तिथि पर शुक्लाष्टमी से लेकर पक्षांत पर्यंत महालक्ष्मी व्रताचरण करेंगी वह वैकुंठगामिनी होंगी, उसे हरिपद प्राप्त होगा। जो स्त्री तथा सनातन संतान कामिनी होकर जो स्त्री धन तथा संतान कामनी होकर प्रति मंगलवार को देवी मंगल चंडिका का व्रत तथा प्रति मास की शुक्ल षष्ठी के दिन मंगल प्रदा षष्ठी का व्रत और आषाढ़ी संक्रांति के दिन सर्व सिद्धि प्रदा मनसा देवी का कार्तिक मासीय संक्रांति तथा पूर्णिमा तिथि पर कृष्ण प्राणाधिका राधा का व्रत करती हैं। प्रति मासीय शुक्लाष्टमी तथा उपवासी रहती हुई विष्णु माया देवी दुर्गा की भक्तिभाव से अर्चना करती हैं। वह देवी वरप्रदा, दुर्गति नाशिनी, प्रकृति स्वरूपा, जगत जननी, पति पुत्र समन्वित पतिव्रताओं के समूह में प्रथम अग्रगण्य होती हैं। उनकी प्रतिमा अथवा यंत्र से पूजा करें। ऐसी नारी यावत जीवन अर्थात पूरे जीवन काल तक मृत्युलोक में सुख का उपभोग करते हुए सर्वांत में श्री हरिलोक को प्रस्थान करती है। यमदेव कहते हैं, हे देवी, यह उपदेश देकर नारायण देव कहते हैं, हे नारद, यमदेव सावित्री को यह उपदेश देकर अपने लोक के लिए चले गए। सावित्री भी अपने पति के साथ स्वागृह चली गईं। सावित्री ने स्वागृह में जाकर समस्त घटनाक्रम अपने बंधु बांधवों को कहा। तत्पश्चात सावित्री के पिता ने वांछित पुत्र लाभ प्राप्त किया। सावित्री के ससुर ने अपना नेत्र, अपना राज्य तथा 100 पुत्र प्राप्त किए। सावित्री ने अपने पति के सहित
साथ 1,00,000 वर्ष पर्यंत पुण्य भूमि भारत में सुख भोग किया। तदनंतर यह पतिव्रता स्वामी के साथ गोलोक चली गईं। सावित्री देवी सूर्य के मंत्रों की अधिष्ठात्र देवता हैं। वे सावित्री हैं, वे वेदों का प्रसव करने वाली हैं, इसी कारण इनका नाम सावित्री है। हे वत्स, मैंने तुमसे देवी सावित्री का उत्तम उपाख्यान तथा प्राणीगण का कर्म विपाक कहा है। हे नारद, अब क्या तुम सुनना चाहते हो, मुझसे कहो। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे सावित्री यम संवाद यौनोपदेश समाप्तिर्नाम 34 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।